बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल की जो है ना जड़ जो है वो अदलिया है। अदलिया की बदनवानी और वोकला की जो है पेशा वराना गफलतों की वजह से हमारे मुल्क के मसाइल हैं। पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं वकील बना तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया है। आज मैं उसका ज़िक्र करूँगा तो आपको एहसास होगा कि हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं उनका सबब क्या है। और हमें कई दफ़ा ये बात सुनने को मिली कि विंस्टन चर्चिल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग अज़ीम दोयम में अपने वज़ीर से पूछा कि कैसी सूरत हाल है, अदलिया कैसा काम कर रही है, तो उसने कहा कि अदलिया अच्छा काम कर रही है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि फिर हम ये जंग नहीं हारते। तो इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो अदलिया और वोकला जो हैं हमारे मुल्क में किन मसाइल के और ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, मैं आपको 2-3 वाक़यात सुनाऊँगा। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो ठीक है, मैं बर्दाश्त करूँगा, लेकिन आप जब ये बात सुनेंगे तो आप मुझसे इत्तेफ़ाक करेंगे। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जो औक़ाफ़ का महकमा है वो पूरे मुल्क में मस्जिद, मंदिर जो है, मज़ारात, चर्च, इनको लुक आफ्टर करता है और इनकी आमदनी जो है वो उससे जाती है औक़ाफ़ को, फिर वो उन्हें मेंटेनेंस करता है मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की, मज़ारात की। अभी मैं एक बरी इमाम के मज़ार की बात सुनाऊँगा, तो इसको पूरे पाकिस्तान में देख लीजिएगा कि हर जगह यही हो रहा है। लेकिन इसमें वकला और जजेस का किरदार भी आप मुलाज़ा कीजिएगा। वाक़या ये है कि बरी इमाम में हर जुमेरात को बड़े-बड़े बॉक्स खोले जाते हैं जिसमें औरतें, लोग, गरीब दूर-दराज से आकर पैसे डालते हैं, हत्ता कि ज़ेवर भी उसमें से निकलते हैं, कड़े, चूड़ियाँ और हार वग़ैरह। तो वहाँ 4 लोग बैठते हैं हर जुमेरात को, एक मतवल्ली होता है मज़ार का, एक औक़ाफ़ का बंदा, एक पुलिस वाला और एक बैंक का। ये 4 लोग जब बैठते हैं तो लाखों रुपए उसमें से निकलते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख हर महीने, हर हफ़्ते। तो उसमें से आधे जो है ये लोग खा जाते हैं। ये बात मुझे सुनाई थी सब इंस्पेक्टर ने जो वहाँ तैनात था। उसने जब वहाँ पे ओहदा सँभाला तो उसके बाद बहुत जल्द उसका तबादला हो गया क्योंकि उस इस जुर्म में शरीक नहीं हुआ। और ये पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये 4 लोग आपने देख लिया, बैंकर, मतवल्ली, औकाफ और पुलिस वाला। अब आपको पता चला कि हमारे मुल्क में सारे मसाइल की जड़ अदलिया और वकील है। आपने ये सोचा कि ज़ाहिर है अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो उनका नाम ही नहीं आया। इसमें तो कहीं भी नहीं है वकील और जज मुलव्विस। लेकिन चलो एक और वाक़या सुनाता हूँ। टिब्बी थाने का नाम सुना होगा, बाज़ार हुस्न का थाना है। आप में से बहुत सारे लोग बाज़ार हुस्न गए होंगे। वैसे ही ऐसे ही चक्कर लगाने नहीं, गलत नहीं समझना, फज्जे के पाय खाने भी लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे टिब्बी थाने में मेरा एक दोस्त कई साल पहले एसएचओ लगा था। उसने मुझे ये बात सुनाई थी, 20 साल पहले की बात है ये। उसने कहा कि एक तवाइफ़ का मर्डर हो गया। उसके पास जो पर्स में से कॉन्टैक्ट नंबर निकले, उसमें एक प्रोफ़ेसर गवर्नमेंट कॉलेज का, सुनयारा, बिज़नेसमैन, बहुत सारे लोगों के नंबर निकले। कहता मैंने सबको बुलाया कि आपके नंबर है इसके पास। सब ने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, हम तो 1 दफ़ा मिले थे, अब 2 दफ़ा मिले थे। अब मेरे से भी अगर मुझे भी फ़ोन करे कि एक तुम्हारी फौत हो गई है, कत्ल हो गई है और तुम्हारा उसके साथ 2 दफ़ा फ़ोन पे राब्ता हुआ, तो मैं तो यही कहूँगा ना भाई, यार जान छोड़ो, है तो 1 दफ़ा उसको लिफ्ट दी थी। मैंने तो 1 दफ़ा उससे फ़ोन पे बात की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जान नहीं छूटती। तो जनाब उसने उस ज़माने में 20 साल पहले 7 या 8 लाख की करोला थी, उसने वो करोला ली थी उन प्रोफ़ेसर से, सुनहरे से, बिज़नेसमैन से 25 लोगों को इकट्ठा करके बुलाता था। वो कहते थे यार जान छोड़ दो, तवाइफ़ के मर्डर में नाम ना आए। वो कहता था हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें भी कोई वकील या जज मुलविस नहीं मिला। अच्छा, फिर आपको एक और बात सुनाता हूँ। ये गल्ला मंडी जाएँ, पिंडी की, चलें कहीं भी चले जाएँ, जहाँ-जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ चले जाएँ। गल्ला मंडी जाएँ, वहाँ पे बड़ी-बड़े बारिश लोग बैठे हुए हैं। वो जो अजनास जो होती हैं ना, मिर्च मसाले, दालें, चावल, चलो कुछ भी, उसमें मिलावट करते हैं। 2-2 तरह की वैरायटी डाल देंगे, चावल में 2 तरह की वैरायटी डाल देंगे, दालों में भी, और कचरा क्या कुछ नहीं मिलाते। आपको तो सब कुछ पता है।
لیکن پھر فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے۔ وہ تو نماز پڑھنا تو فرض ہے اور یہ بزنس ہے، اس میں بھی کوئی وکیل اور جج نہیں شامل ہوا۔ تو کیسے اب وکیل اور جج جو ہے، چلو گالیاں دیتے ہیں وکیلوں اور ججوں کو، سارے مسائل کی، سارے فساد کی جڑ جو ہے عدلیہ۔ آپ لوگ اپنی شکل نہ دیکھنا، کبھی آئینے میں شکل نہ دیکھنا، آپ بالکل نہ دیکھنا اپنی آئینے میں شکل، کہ پھر آپ کو شرم سے جو ہے نا ڈوب بننا پڑے گا۔ دے دو گالیاں عدلیہ اور وکیلوں کو۔